आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 102 सोशल मीडिया यूजर्स पर यूपीए में मामला दर्ज, 4 आरोपी भेजे गए जेल। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज, 5 राज्यों में चुनावों पर होगा मंथन। पेट्रोल डीजल पर सियासत, 12 राज्यों और एक यूटी का पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने से इनकार। अखिलेश यादव के ट्वीट पर सीएम योगी का तंज, कहा बबुआ ट्विटर ही वोट भी दे देगा। कन्नौज में मिला जीका वायरस का पहला केस। इराकी पीएम के घर पर ड्रोन से धमाका, बाल बचे मुस्तफा अल कदीमी। पीएम नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। मायशा अय्यर बिग बॉस के घर से हुई बाहर। फेमस सिंगर के प्लेन क्रैश में मौत। और भारत की सेमीफाइनल की उम्मीदें न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान मैच पर। आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और यूएपीए के तहत त्रिपुरा पुलिस ने 102 सोशल मीडिया अकाउंट धारकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 4 वकील भी शामिल हैं। इन पर मुस्लिमों के खिलाफ सांप्रदायिक भेदभाव को बढ़ावा देने का आरोप है। साथ ही ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब को इन लोगों के अकाउंट सीज करने व इनसे जुड़ी पूरी जानकारी देने का नोटिस जारी किया गया है। ताजा जानकारी के अनुसार इसमें से 4 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। अगले साल में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक आज यानी रविवार को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हाइब्रिड रूप में आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 124 सदस्य वहां उपस्थित होंगे, जबकि शेष लोग वर्चुअल तौर पर बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित अन्य लोग भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल से टैक्स घटाने के बाद राज्यों से वैट में कटौती करने की अपील की थी, ताकि पेट्रोल डीजल के दाम कुछ और नीचे आ सके। इसके बाद भाजपा शासित 16 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेश ने वैट में कटौती की, तो वहीं कांग्रेस समेत विपक्ष की सरकार वाले कई राज्यों ने वैट घटाने से इनकार कर दिया। वैट न घटने वाले 12 राज्यों और एक यूटी ने इसके पीछे बजट खराब होने का हवाला दिया है। सरकारी तेल कंपनियों ने जानकारी दी है कि शुक्रवार शाम तक 13 राज्यों और एक यूटी ने पेट्रोल डीजल पर वैट में कोई बदलाव नहीं किया था। इसमें महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, मेघालय, अंडमान निकोबार और झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान शामिल थे। हालांकि शुक्रवार रात को उड़ीसा ने पेट्रोल डीजल पर वैट 3 रुपये प्रति लीटर कम कर दिया है। भाई दूज के दिन इटावा पहुंचे सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। कोरोना काल की याद दिलाते हुए सीएम योगी ने इटावा की जनता से कहा, याद करिए कोरोना के दौरान भी मैं आपके जिले में 2-2 बार आया। व्यवस्था देखने के लिए दोनों विधायक, सांसद के साथ जिला प्रशासन, हेल्थ वर्कर और कोरोना वॉरियर्स ने मिलकर लोगों की मदद की। उस दौरान दूसरे दलों के लोग होम आइसोलेशन में थे। सपा के गढ़ कहे जाने वाले इटावा में सीएम योगी अखिलेश पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, जो लोग संकट की घड़ी में घर के अंदर दुबक कर बैठ जाएं, तो चुनाव में भी उनको घर में ही रहने की आवश्यकता है, उनको घर में ही दुबका देना। सीएम योगी ने कहा, जो संकट में आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता, आपके दुख में सहभागी नहीं हो सकता, वक्त आने पर उसी प्रकार जवाब देने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में जीका वायरस का केस रिपोर्ट किया गया है। जिस शख्स में जीका वायरस होने की पुष्टि हुई है, उसकी उम्र 45 साल है। वह कानपुर के शिवराजपुर इलाके के कसामऊ गांव में रुका हुआ था। इस मामले में कन्नौज के स्वास्थ्य मंत्री ने 30 सैंपल जांच के लिए भेजे थे, जिसके बाद पीड़ित की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासन काफी सतर्क हो गया है। वहीं यूपी के कानपुर में अब तक जीका वायरस का कहर नहीं थम रहा है। यह अब
अब तक कुल मिलाकर 79 जीका वायरस पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। कानपुर के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नेपाल सिंह ने इस बात की जानकारी दी। जीका वायरस के वैसे खास लक्षण नहीं होते हैं। इसके लक्षण आमतौर पर डेंगू जैसे ही होते हैं, जैसे बुखार आना, शरीर पर चकत्ते पड़ना और जोड़ों में दर्द होना आदि। इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी के आवास पर विस्फोटक से भरा ड्रोन हमला हुआ है। यह हमला रविवार सुबह होने की खबर है। हालांकि इराकी पीएम इस हमले में बाल बाल बच गए। इसकी इराकी सेना ने इसे पीएम की हत्या की कोशिश बताया है। हालांकि अल अरबिया की खबर के मुताबिक इस हमले में कुछ लोग घायल हुए हैं। इराकी सेना की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि यह हमला कदीमी के बगदाद स्थित आवास के ग्रीन जोन को निशाना बनाकर किया गया। हालांकि सेना की ओर से फिलहाल कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरदस्त लोकप्रियता केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया में है। यह बात अप्रूवल रेटिंग एजेंसी के सर्वे में साबित हुई है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया साइट पर दी है। पिछले 2 महीने में जहां अन्य नेताओं की लोकप्रियता में गिरावट आई है, वहीं पीएम मोदी की लोकप्रियता बरकरार है। 5 नवंबर को अपडेट किए गए इस सर्वे में पीएम मोदी दुनिया के कई राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों से काफी आगे हैं। पीएम मोदी ने विश्व के जिन नेताओं को पीछे छोड़ा है, उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो समेत कई दिग्गज नेता शामिल हैं। बिग बॉस 15 के लेटेस्ट एपिसोड में कई धमाके देखने को मिले। बिग बॉस वीकेंड का वार एपिसोड में शनिवार को सलमान खान ने एविक्शन प्रक्रिया के दौरान मायशा अय्यर का नाम लिया, जिसके बाद मायशा गेम से बाहर हो गई है। बिग बॉस में इस हफ्ते डबल एलिमिनेशन देखने को मिलने वाला है। रविवार के एपिसोड में बिग बॉस के घर से एक और सदस्य शो से बाहर होगा। मायशा अय्यर शनिवार को बिग बॉस के घर से बाहर हो गई। मायशा का नाम एविक्शन में सुनने के बाद उनके बॉयफ्रेंड और बिग बॉस 15 के कंटेस्टेंट ईशान सहगल फूट फूट कर रोने लगे थे। मायशा के जाने से उनके कई दोस्त इमोशनल हो गए। ब्राजील के सबसे मशहूर सिंगरों में से एक और लैटिन ग्रैमी विनर मारिलिया मेंडोका का शुक्रवार को एक म्यूजिक कार्यक्रम में जाने के दौरान विमान दुर्घटना में निधन हो गया। मारिलिया मेंडोका 26 साल के थी। मारिलिया मेंडोका के ऑफिस ने उनके निधन की पुष्टि की और कहा कि विमान में सवार 4 अन्य यात्रियों की भी मौत हो गई। मारिलिया मेंडोका का विमान गुयानी और रियो डी जेनेरियो के उत्तर में स्थित मिन्स गेरेस राज्य के एक छोटे से शहर कैरिटिंगा के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मिन्स गेरेस राज्य की पुलिस ने भी दुर्घटना के कारण के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की टीमें आईसीसी T20 विश्व कप के बेहद महत्वपूर्ण मैच में रविवार यानी आज 7 नवंबर को जब आमने सामने होगी तो भारतीय टीम और फैंस की सांसें थमी होंगी, क्योंकि उनकी सेमीफाइनल में प्रवेश की सारी उम्मीदें इसी मैच पर टिकी है। टीम इंडिया के साथ करोड़ों भारतीय भी इस मैच में अफगानिस्तान की जीत की दुआ कर रहे होंगे। ऐसे में मैच से पहले सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड मुकाबले को लेकर मीम्स भी वायरल हो रहे हैं। न्यूजीलैंड के जीतने पर भारत के लिए सेमीफाइनल के दरवाजे बंद हो जाएंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड के 8 अंक हो जाएंगे और आखिरी मैच जीतकर भी भारत उतने अंक हासिल नहीं कर सकेगा। अफगानिस्तान अगर न्यूजीलैंड को हरा देती है तो उसकी मामूली उम्मीदें बनी रहेंगी, जबकि भारत की संभावना प्रबल हो जाएंगी, जिसे आखिरी मैच अच्छे अंतर से जीतना होगा। न्यूजीलैंड के जीतने पर नामीबिया के खिलाफ भारत का आखिरी लीग मैच औपचारिकता भर रहेगा।